तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अब इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी प्रेरणा जैसे शब्दों का उल्लेख करूँगा, जिससे सोच समझकर उस पे हम ही चलते हैं और हम ही उसका निर्णय लेते हैं। तो ये फैसला सच और झूठ का है कि हम चुनाव किस चीज़ का करते हैं। सच और झूठ के बीच में लड़ाई सिर्फ़ हम लोग लड़ते हैं। हमारे लिए सच और हमारे लिए झूठ, ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। हम ये तय करते हैं कि हमें सच की ओर जाना है कि हमें झूठ की ओर जाना है, हमें किस दिशा जाना है ये हम ज़रूर तय करते हैं। हो ना हो हमें नहीं पता होता है कि हम तय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ही तय करते हैं। अनजाने में ही हम ही तय करते हैं, उसका निर्धारित हम ही हैं। परंतु जो तय करते हैं और जो हम नहीं तय करते, इन दोनों में कोई अलगाव नहीं है, दोनों एक ही क्षेत्र के उपयोगी हैं। झूठ अपने आप में कुछ होता नहीं है। मेरी माने जाए तो मैं यही कहूँगा कि झूठ अपने आप में कुछ होता नहीं है, झूठ तो हमेशा ही है। वो अभी है, यहीं है, सामने है बिल्कुल। आप चाहो तो अभी उधर गिर जा सकते हो, आप चाहो तो उधर अभी जा सकते हो। झूठ हमेशा सदैव, लेकिन सच की परवाह करनी पड़ती है, सच का ख़्याल रखना पड़ता है, सच के ऊपर बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है उस पे चलने के लिए। झूठ हमेशा अपना काम करते जा रहा है, लगातार कर रहा है, लेकिन सच के लिए हमें लड़ना पड़ता है। जैसे अगर रात को या फिर दिन में हमें जगना हो, जिस समय हमारे बहुत महत्वपूर्ण काम हो, उसके लिए जगना हो, तो हमें जागना पड़ेगा, लेकिन नींद अपने आप आ जाएगी। वो अपना काम बिल्कुल बखूबी ईमानदारी से करते रहे कि हमें उसके बीच में अपना स्वामित्व बनाना होगा कि हमें जगना, हमें ये काम करना है, लेकिन नींद अपना पूरा काम करेगी। यही सच और झूठ की खेल है। झूठ हमेशा बरकरार है, पर सच की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत हिम्मत और कलेजा चाहिए। लोगों को ज़्यादातर यही लग रहा है कि लोग जो हैं, वो झूठ का विरोध कर रहे हैं। उन्हें यही ढांढस बनाए रखी है कि हम तो एकदम बिल्कुल गलत के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके अनजाने ही अनजाने में उन्होंने सच को दबा रखा है, सच को दबा रखा है। हर जगह देखो, हर आदमी आदमी से तनावग्रस्त है। कहीं भी किसी भी माहौल में चले जाओ तो वहाँ आदमी ऐसी उल-जुलूल बात करेंगे जो बिल्कुल एकदम दिमाग को कचरा करने वाली बात होगी। काम धंधे पे बैठे हो तो वहाँ पे बिल्कुल बेतुकी बात करेंगे, हँसी-मज़ाक के साथ। उन्हें लग रहा है कि ज़िंदगी में सिर्फ़ हँसी-मज़ाक के अलावा कुछ है ही नहीं, उन्हें कुछ सीखना समझना कुछ है ही नहीं। ज़िंदगी यूँ ही है, जानवरों की तरह पैदा हो गए हैं, बस इसमें खाओ-पियो और मौज-मारो, इसके लिए ज़िंदगी है। और वो अपने भीतर की जो बेचैनी है, जो तड़प है, उसको नहीं समझ पाते हैं कि ये है क्यों, लगातार ये बनती क्यों जा रही है। यही है झूठ, और कोई झूठ नहीं होता। ये सबसे बड़ा झूठ है कि ये जो लगातार बेचैनी बनी रह रही है हमारी, ये खत्म क्यों नहीं हो रही, और हम इस भ्रम में हो रहे हैं कि हमें हमारी बेचैनी खत्म हो जा रही है, इस चीज़ से हो जा रही है, उस चीज़ से हो जा रही है। न जाने कितने तरह-तरह की चीज़ें हमने अपने ऊपर लाद ली हैं, इकट्ठा कर रहे हैं रोज़-रोज़, लेकिन हमारी बेचैनी वो बनी ही रहती है। और ऐसे ही नहीं, इतनी धर्म और मज़हब और संप्रदाय अपनी-अपनी विचार की प्रकाष्ठा लेकर तैयार हुई हुई है। ये ऐसी एक दीवार खड़ी हो गई है कि एक-दूसरे से बिल्कुल मेल-जोल खा ही नहीं सकती। वो इन्हीं आँखों से दोनों देखता है, वो 4 दिखाई देती है उसको, इन्हीं आँखों से 1 देखता है, उसको 2 दिखाई देती है, तो ये असंभव ही नहीं है कि ये लोग इकट्ठा हो सकेंगे। वो 2 और 4 का कोई भेद कर ही नहीं पा रहे, उन्हें सच और झूठ दिखाई नहीं दे पा रहा कि सच क्या है, झूठ क्या है, और वो इन्हीं चपेट में एक-दूसरे से लड़े जा रहे हैं। और लोग इसी बात पे बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई-भाई हैं, नहीं हो सकते भाई। सच की परवाह ना हिंदू कर रहा है, सच की परवाह ना मुसलमान कर रहा है, सच की परवाह ना ईसाई है, कोई भी धर्म नहीं कर रहा सच की परवाह। वो सब विरोध कर रहे हैं कि दूसरे धर्म की। दूसरे लोगों की विरोध करने की, वो क्यों ऐसे जी रहा, हम जिस तरह चाह रहे हैं उस तरह क्यों नहीं जी रहे, तो वो उसका विरोध करे, वो गलत का विरोध नहीं कर रहा है, झूठ का विरोध नहीं कर रहा है, वो अपने भीतर की बेचैनी, अपने भीतर की छटपटाहट, अपनी संकोच को नहीं भीतर से मार रहा है। वो दूसरे को मारना चाहता है, दूसरों को सताना चाहता है, इसलिए लोग एक नहीं हो पा रहे हैं। और फिर हम बात करते हैं कि अमन चाहिए, शांति चाहिए। लोगों से सही ढंग से बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम? लोग इतने विक्षिप्त की तरह क्यों हैं? लोग इतने पागल की तरह हैं? लोग आज के ज़माने में इतनी हवसी क्यों हो गए हैं? आज आदमी की, औरत की, घर की, बच्चे की आपस में बन क्यों नहीं रही है? क्यों एकदम बिल्कुल जितना ही हमारे पास होता जा रहा है, हम उतने ही अधूरे होते जा रहे हैं? क्यों इतनी कमी, इतनी छटपटाहट हमारे भीतर आ जा रही है?